हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत मज़े में हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर है 3 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट का। इस शिफ्ट में आए हुए मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक एक करके करेंगे। देखते हैं कि किस तरीके के सवाल इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला सवाल है, दिया गया है आपको कि 10 के घाते 9 गुणे 10 के घाते 2 भागे 10 के घाते 3। तो घात जुड़ जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो 10 के घात 9 धन 2 ऋण 3 हो जाएगा। तो ये 10 के घाते 8 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक टैंक जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1/2 मीटर तथा ऊंचाई 1/2 मीटर है, इसमें कितने लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। 1 गुणे के 1/2 गुणे के 1/2। तो ये आ गया 1/4 मीटर क्यूब। आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है ना। तो 1/4 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा। तो आपका जवाब होगा 1000 गुणे के 1/4 कर दीजिएगा। तो ये 250 लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा के 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 67.4 है। माने इनका कुल कितना हो गया, 12 गुणे के 67.4 अंक। यदि एक अन्य कक्षा के 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.3 है, तो दोनों कक्षाओं का संयुक्त माध्य क्या होगा। अब इनका कह रहा है कि 15 गुणे के कितना है, 72.3। टोटल हम लोग कर लें। 12 चौक 48 के 8 हाथ में लगा 4, 12 सत्ते 84, 84 4 88 के 8 हाथ में लगा 8, 12 छक 72 और 72 8 80 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। सेम यहाँ पे पूरा हम करें तो 15 दिया 45 के 5 हाथ में लगा 4, 15 दूना 30 4 34 4 हाथ में लगा 3, 15 7 105 और 3 108 हो जाएगा। एक अंक पे इसमें भी दशमलव लग जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। 8 5 13 का 3 हाथ में लगा 1, 8 4 12, 1 13 का 3 हाथ में लगा 1, 8 में शून्य जोड़ेंगे 8 1 9 हो जाएगा। 8 में फिर 0 जोड़ेंगे 8, ये इतना। अब नीचे टोटल संख्या स्टूडेंट की कितनी हो जाएगी संयुक्त रूप से। 12 में 15 जोड़ देंगे तो 27 है ना। ये 8 1 9 9 9 18, 18 3 21, 21 3 24, 3 से कट जाएगा। हम लोग काट के देखते हैं। 3 6 18, 3 3 के 9, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3 और बटे के 9, 9 से काटते हैं हम लोग। 9 7 63, ये पूरा कट गया। 0 बार ले जाएंगे। ऑप्शन देखते हुए चलते हैं। ऑप्शन एक ही है जो 70 से शुरू है, तो 70.12 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें शुरू में 70 है। बाकी एक ऑप्शन 71 का है, एक 69, एक 68 का है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि 78 पुस्तकें, 114 क्रेयान और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। मैंने सबको समान संख्या में मिला होगा। प्रत्येक में से 6 अवितरित बचा। अच्छा, 78 114 और 135 में से 6 बच रहे हैं, तो 6 हम निकाल लेते हैं तीनों में से। कितना है, 141 है, सॉरी 135 की जगह पे 141 है, घटा लेते हैं। तो ये आ गया 72, ये आ गया आपका 108, ये आ गया 135। अब इसका हमको समान मात्रा में निकालना है। समान मात्रा में बच्चे को मिला है, तो हम निकाल लेते हैं कि इसका मौसा क्या होगा, तभी हम पा पाएंगे कि सबको समान कितना मिला होगा। तो अगर आप इसको निकाल रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 108 में से 72 घटाएंगे आप, तो 72 30 102 36 आ जाएगा। इसको आप घटाएंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो आप घटाएंगे 9, 9 से चेक कर लीजिएगा। 9 से 36 कट रहा है, 27 कट रहा है, 9 से 72 कट रहा है, 108 35। तो ये आपका HCF हो जाएगा। यानी ये वो संख्या है, ये सबको 9 9 की संख्या में दिया गया। तो बच्चों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो 72 में 9 का भाग देंगे, पता लग गया 8। 108 में 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 9 108। 135 में 9 का भाग देंगे तो 15 9 135। ये 8 बच्चा, ये 12 बच्चा, ये 15 बच्चा था। इनको जोड़ देते हैं। 12 8 20 15 35, 35 टोटल छात्रों की संख्या न्यूनतम होगी। आपके ऑप्शन में अवेलेबल है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि 25,000 रुपये पर 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर से बनने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ऐसे सवालों में आपको हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए। ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि लास्ट डिजिट सबका 0 है, पर सेकंड लास्ट डिजिट सब में अंतर है। तो हम लोग सेकंड लास्ट डिजिट प्रीफर करेंगे निकालना। देखते हैं कि कैसे। 25,000 रुपये, आप जानते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R का वैल्यू कितना है, 12% है। 12 बटे के 100 के घाते समय 3
ये कितना हो जाएगा, अब 4 से काट दीजिएगा 3, इसको काट दीजिएगा 25, 25 से कम 25 3 28, ये 25,000 28 बटे के 25, 28 बटे के 25, 28 बटे के 25 ऐसा हो जाएगा। 25 से काट दीजिएगा 1000 बार में कट जाएगा, फिर 25 से काट दीजिएगा ये 40 बार में कट जाएगा 1000, फिर 25 से काटेंगे आप तो कितना बार, 25 1 25, 15 बचेगा, दशमलव वाले जाइएगा तो 150 हो जाएगा, 25 का 150 गुणा करेंगे। सेकेंड लास्ट डिजिट की हम लोग बात कर रहे हैं। 8 इस लास्ट का डिजिट 8 का क्यूब आएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512, 512 में पीछे 2 रहेगा, 2 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, लास्ट में 2 आएगा सेकेंड लास्ट डिजिट। अब लास्ट में 2 आएगा, ये हमारा अमाउंट है ना, माने मिश्र है, उसका लास्ट का है। अगर इसमें से हम फिर 25,000 घटाएंगे तो 2 में से 0 घटेगा, फिर भी लास्ट में 2 ही आएगा, 0 माइनस करने पर भी। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड लास्ट डिजिट एक ही ऑप्शन में 2 है, वो है 10 123.20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कई ऑप्शन में ये सेकेंड लास्ट डिजिट 2 होता तब आपको दिक्कत होती है ना, फिर आपको पूरा कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन की मदद लेनी है, ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप ही के लिए है, उसका प्रयोग करिए, ठीक है। ऐसे आपका समय बच जाएगा थोड़ा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। कह रहा है उनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या बताइए। तो इसका गुणा करके बराबर कर दें इसके, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 24 साथे कितना हो जाएगा, 20 साथे 140, 4 साथे 28, 168। तो सेकेंड संख्या आ जाएगी 6 साथे 42, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि जेन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। मान लीजिए इनामी राशि यक्स थी तो उसका 1/3 जेनी को मिला है, जेन को। कह रहा है कि वह 6,000 रुपये, जो कि उसका 1/6वां भाग है, माने इसका 1/6वां भाग 6,000 रुपये है, वो दान कर देती है। तो लॉटरी कितने रुपए की थी, यक्स का मान पूछ रहा है, तो 6 3 18 में गुणा कर दीजिएगा तो यक्स का मान आ जाएगा 18 छक्का 108 के पीछे 3 जीरो लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मनु ने 1 दर्जन घड़ियाँ 1454.64 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची तथा 16% का लाभ अर्जित किया। घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 16% का लाभ हुआ तो वैल्यू हमारी हो गई 116%। 116% का मान दिया है 1454.64। 100% का मान अगर हम निकाल लें तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 100% का मान हो जाएगा 1454.64 बटे के 116 गुणे के 100। अगर हम 4 से काट दें तो ये 25 बार में कटेगा, ये 29 बार में कटेगा। 29 से अगर हम इसको काटें तो आप कहेंगे कि 29 पाँचे 145 होता है, 5 बार ले जाएंगे, 20 पाँचे 100, 9 पाँचे 45, तो ये 5 बार में कट जाएगा। फिर 4 बचेगा, 0 बार ले जाएंगे हम लोग। अब हम इंक्लूड कर सकते हैं 46 को, तो 29 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 29 ये 17 बचेगा, 174 हो जाएगा। अब फिर से हम 5 बार ले जा सकते हैं, 30 साते कितना हो जाएगा, 30 साते 210 हो जाएगा, 30 छक्का 180 में से 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो ये 50.16 आ गया। इसमें 25 का हम गुणा कर देंगे, 25 छक्का 150, 0 हाथ में लगा 15, 25 एकदम 25 में 15 आप जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 0 4 25 0, फिर ये 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, आज दिमाग कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कहीं गलती होगा तो आप देख लीजिएगा। 1254 आ गया एक यूनिट का, हमको एक दर्जन का पूछ रहा है तो 12 का गुणा कर लीजिएगा, 12 चौक 48 के 8 हाथ में लगा 4, 12 पचे 60, 60 4 64 के 4, फिर हाथ में लगेगा 6, 12 दूना 24, 24 6 30, 3 हो जाएगा, 12 कम 12 3 15, ये इतना आ जाएगा। अब गुणा भाग एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में अगर अवेलेबल है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि माने 2πr 22 सेंटीमीटर है। कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हम 22 की जगह पाई की जगह में 22/7 लिख दे रहे हैं, 22 से काट दे रहे हैं 22 को, तो ये बच गया आपका 1, r की वैल्यू आ गई 7/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा तो आप कहेंगे πr²/2, तो 22/7 पाई का वैल्यू, r का वैल्यू 7/2, 7/2 एक 7 से एक 7 को काट दीजिएगा, 1 2 से इसको 11 कर दीजिएगा, 11 7 77/4 आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, दशमलव में दिया है तो ये दशमलव काट लीजिए,
19 चौक 76, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, यहीं पे करा देना, छोटा सा सवाल है कि x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पता नहीं भूल रहा है कौन सा है, 9वां 10वां जो भी हो, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि x² + y² + 2xy होगा, माइनस के x² माइनस का y², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2xy ये यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा, ये इससे इसे कट जाएगा, 4xy आपका वैल्यू हो जाएगा। इनको फार्मूला पता था, उनको इलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं थी, वो वैसे ही कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं इतने में हो पाएगा कि नहीं, देख लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 285 किलो चीनी 1487 ग्रामीणों में वितरित की है, तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 285 केजी चीनी है, एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, व्यक्तियों की संख्या से भाग देते हैं 1487। अच्छा, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया है 1.19, माने एक से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, एक से कम ही मिलेगा, एक से कम एक ही ऑप्शन है, वो है आपका 0.191 केजी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने देखा कि इसका मान 1 से कम आएगा, 1 से कम एक ही विकल्प है, तो हमको गुणा करने की भाग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमने सीधे अपना आंसर चुन लिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल पूछे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया कि 20 साइकिल को बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब ये कह सकते हैं कि 20 साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वो 22 साइकिल के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो अब आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि 2 का नुकसान हो रहा है, तो 2/22 गुणे के 100 हानि का प्रतिशत हो जाएगा। तो 2 से काट दीजिएगा 11, 100/11, या ऑप्शन में देख लेते हैं, तो इसी को लिखा गया है 9 सही 1/11%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि मैंने एक 378 पेज की पुस्तक पुस्तकालय से ली जो 1 सप्ताह में वापस की जानी है। मैं 1 घंटे में 14 पेज पढ़ सकता हूँ और प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ता हूँ। मैंने 378 बटे के 3 घंटा, एक दिन में 1 घंटे में 14 पेज, तो इतने इसको दिन लगेंगे। पूछ रहा है पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए कितने दिनों के लिए नवीनीकृत किया जाना चाहिए। 1 हफ्ता के लिए लिया था इसने, हम देख लेते हैं। 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक्का 18, 14 से काटेंगे आप, 14 9 126, 9 दिन के लिए टोटल उसको चाहिए। 7 दिन के लिए उसने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो 2 दिन के लिए और नवीनीकृत कराएगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन में अवेलेबल है। हाँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी टुच्चा सा सवाल है। sin 90 - थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया कि 0 0 1 1 2 2 x 3 3 4 5 7 का माध्यिका क्या है। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएँ हैं। तो छठा और सप्ताह को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि सम संख्याएँ हैं, इनकी संख्याओं की संख्या सम है, तो हम छठे और सातवें को जोड़ देते हैं। 2 + x/2 ये माध्यिका होगी, माध्यिका का मान 2.5 दिया हुआ है, तो 2 + x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा, ये x का मान होगा। ठीक है, अब अच्छा, अगर मान लीजिए इसके आगे कुछ और एक संख्याएँ होती, 8 होता, तो हम क्या करते, फिर ये हमारी 7वीं संख्या ही माध्यिका होती, फिर x बराबर 2.5 लिखते डायरेक्ट। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा, उम्मीद है। अगले सवाल को हम मिटाने के बाद करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, यहाँ पे स्पेस कम होगा नीचे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैंक अरविंद को कितना है भाई, 2 3 8 75 697 रुपये, इतना बड़ा राशि कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। अच्छा, मैंने उसको पूछ रहा है कि उसे और कितनी राशि की आवश्यकता है, तो हम पूरी राशि पहले निकाल लें। तो हम अगर 17% कम है, तो हम कहेंगे कि 83% है, 83% का मान इतना है। 100% का मान अगर आप निकालना चाहेंगे, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा बटे के 83 गुणे के 100। अब इसका 70% उसको और चाहिए, तो हम इसका 70% निकाल लें। ठीक है,
तो 17% निकालेंगे तो गुणे 17/100 हो जाएगा। 100 से इसको काट दीजिएगा। हम देखते हैं, ये कठिन होगा करना, तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं। 43 है शुरू में, फिर 43, 48 है शुरू में, 57, 51, तो हम ऑलमोस्ट वैल्यू ले लेते हैं। 17 5 85 होता है, लेकिन हम इसको 5 बार में काट रहे हैं अप्रॉक्स वैल्यू लेने के लिए। हाँ, ये याद रखना है कि जो हमारा आंसर आएगा उससे जस्ट अगली वाली आसपास वाली जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो 5 से हम इसको काटें तो आप कहेंगे 5 चौके 20, 3 बच गया, 38 हो गया, 5 7 35, है ना। फिर ये अगली कुछ राशि आएगी। अब हम देख पा रहे हैं कि 47 के निकटतम 48 वो वैल्यू है, और मैंने बताया था कि यहाँ पे 5 से छोटी राशि होती तो हम जब भाग देते तो ओरिजिनल में वैल्यू इससे बड़ी आती। तो 48 से शुरू होने वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 48 90 203। अगर आप एग्जैक्टली वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो आपका टाइम जाएगा। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर विकल्प एक दूसरे से दूर दूर हो तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर के आंसर को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। और आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा तो ये करेक्ट वैल्यू होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ये अप्रॉक्सीमेशन बताता हूँ बच्चों को, वो अप्लाई करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, कोई गलतियाँ नहीं होती। हाँ, पर वो आपके अप्रॉक्सीमेशन का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप, ये आपको पता होना चाहिए कि अगली राशि हम लेंगे, नहीं तो अगर पिछली राशि तो आप 43 ले सकते थे तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ यदि यक्स एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है। तो यक्स सम संख्या है तो अगली विषम संख्या x+1 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, इसकी परिधि का पता लगाएं। एक बात बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे की चौड़ाई का मान दिया हुआ है 42। अब लंबाई 7 है, चौड़ाई x मान लीजिए 42, तो x का मान कितना आ गया 6। अब एक बात बताइए कि परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो 7 में 6 जोड़ देंगे 13, 13 में 2 का गुणा कर देंगे तो 26 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला जगह कम है पर सवाल इतना छोटा कि मैं यही कर दे रहा हूँ। पूछ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन वो भी छोटा, यहीं पे मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 12/13 गुणे के 285/96 भागे 171/169। ठीक है, इसको हल करने के लिए कह रहा है तो हम इसको गुणा कर दें और 169/171 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 12 से काटेंगे 12/96, 13 से काटेंगे 13 13 में 169, 19 से काटेंगे 19 9 171, 19 इसको काट दीजिएगा, 19 एकम 19, 9 बच गया 95, 19 5 95। ठीक है, अब 3 से काट दीजिएगा, 3 3 के 9, 3 5 15, 13 5 65/24 आ जाएगा। 24 दूना 48, 48 में 17 जोड़ेंगे 65 आ जाएगा /24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको साफ करते हैं, आगे के सवालों की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आप 1000 को 500 को जोड़ देंगे तो 1500 मीटर बटे 1 मिनट है तो 60 सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, काट दीजिएगा, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। और हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है तो 18/5 का गुणा करें, 5 से काट दीजिएगा इसको 5 बार में, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में अवेलेबल भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया 1.08 टन बराबर कितना किलो, तो इसमें 1000 में गुणा कर दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को करा नहीं रहा हूँ, उम्मीद है आपको इतना तो पता होगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक व्यक्ति एक निश्चित गति से चलता है और अपनी मंजिल पर 1 घंटा 40 मिनट में पहुँच जाता है जो कि 6 किलोमीटर दूर है। तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, T1 जो टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 40 मिनट दिया हुआ है, जिसको आप लिख सकते हैं 1 सही 2/3 या लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, इसी डिस्टेंस को दूसरे समय T2 में तय किया गया है 1 घंटे 20 मिनट, जिसको आप 1 सही 1/3 लिख सकते हैं या 4/3 लिख सकते हैं। पूछ रहा है कि गति में कितने का अंतर है, तो आप जान रहे हैं कि दूरी बटा के समय करेंगे तो 4 आपका निकल जाएगा।
तो पहले हम इससे भाग दे लेते हैं 6/4/3 माइनस 6/5/3 ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 4/3 से अगर हम भाग देंगे तो ये पलट के गुणा हो जाएगा 18/4, ये कितना आ जाएगा 18/5। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा आप, 90 में से 72/20 हो जाएगा। अरे 18×5 = 90, 18×4 = 72, और ये कितना आ जाएगा 5×4 = 20। ये इसमें से घटा देंगे आप, 18/20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड का अंतर हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में 0.9 दिया हुआ है तो आप वो कर लीजिएगा, 2 से काट दीजिएगा, 9/10 आ जाएगा, या 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया कि मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है। यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। अच्छा, मंजू कितना है 16 दिनों में, आगे कह रहा मंजू प्लस जेनी 12 दिनों में, तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे आप लोग, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 48। मंजू का यूनिट स्ट्रेंथ या सामर्थ्य कितनी आ जाएगी 3, मंजू प्लस जेनी का 4। इसका मतलब जेनी कितना काम कर रही है, तो आप कहेंगे मंजू 3 कर रही है, जेनी 1 कर रही होगी। अब जेनी 1 काम कर रही है, टोटल काम 48 तक कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहेंगे 48/1 माने 48 दिनों में। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस सवाल में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक उधार ली गई राशि पर यक्स वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन से 1/3 है। तो ब्याज 1/3 है, मूलधन 1, दर 6%, समय यक्स वर्ष बटे के 100, ये इतना है। तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 100/3, ये था 6 और उतर जाएगा, 100/18 हो जाएगा। ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको और शार्ट कर लेते हैं। 2 से आप काट लीजिएगा, 50/9 आ जाएगा, फिर ले जाइएगा 9×5 = 45, 5 सही 5/9 देख लेते हैं, है आपके ऑप्शन में है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवाल मैं यही बता दे रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि a⁴x + y बराबर a⁴ है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि x + y = 6। अगली लाइन में कह रहा है कि y से x 2 अधिक है, माने कि x का मान बड़ा होगा, x - y = 2। तो पूछ रहा है कि x ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ से ये कट जाएगा, जोड़ने पर 2x = 8 आ जाएगा और x का मान 4 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, देखते हैं कि कितना बड़ा है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि यश 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपये की हो तो बेची गई सब्जियों का भार कितना होगा। हम ये कह रहे हैं कि 40 रुपये, ये 10% की हानि पर मूल्य है, तो 90% का मान कितना हो जाएगा 40। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 40/90 गुणे के 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, तो 400/9, ये 100% का मान है। तो इसको नुकसान कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि नुकसान इसमें से 40 रुपये घटा दें तो हमको पता चल जाएगा। तो आप 40 इसमें से घटाएंगे तो 400 में से 360 घटाएंगे तो 40/9, इतने रुपए का नुकसान हो रहा है। कुल नुकसान 144 का हुआ है। तो भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 144 में भागा दे देंगे 40/9 से, या हम कह सकते हैं कि 144 गुणे के 9/40 कर दें हम लोग। 4 से काट दीजिएगा आप लोग, तो 4 3 12, 2 बचा 24, 4 6 24, 4 से इसको काटिएगा 10 बार में, 36 धागे 360 में से 36 घटा देंगे आप, तो 324/10 आ जाएगा, या 32.4 kg ये मास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये पेपर्स कंप्लीट हो चुका है यहीं पे। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमको बताइए कि इस क्वेश्चन को दोबारा कराने की आवश्यकता है। वैसे उम्मीद है कि मैंने जितने शॉर्ट ट्रिक हो सकते थे उसको बता दिया है, जहाँ पे कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी वहाँ पे मैंने बता दिया है, और क्या तरीके हो सकते थे क्वेश्चन को विकल्पों की सहायता से करने के, ये भी आपको बताया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें नया करने की आवश्यकता है। फिर भी अगर कुछ सुझाव आपके होते हैं तो हमेशा स्वागत है आपके सुझावों का। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।